मॉर्निंग एज फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो मैंने आज सोचा कि एक छोटा सा रूटीन शेयर करूँ आपके साथ। मैं कब उठती हूँ, कब क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज शेयर करूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन नहीं है जिसमें मैं टाइम दिखा सकूँ, बट अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। अभी 9 बज रहे हैं। हाँ, 9:08 हो रहे हैं। आप देख सकते हो उधर 9:08 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अभी मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। मेरी सिस्टर चली गई है, तो बाकी का जो मेरे लिए है वो मैं अभी बना के रख दूँगी। उसके बाद फिर अपना स्टडी सेशन जो भी स्लॉट है अपना वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। और यही है, अभी मैं चीज़ें बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये रोटी मैंने इधर डाल दिया है और कुछ रोटी बनाऊँगी। मेरा लंच ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा। यूजुअली मैं लंच करती नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट इनफ होता है एक ही, और फिर मैं डिनर करती हूँ ताकि थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकूँ। बीच बीच में ऐसा कुछ स्नैक्स या बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, बट प्रोबेबली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्किप ही करती हूँ लंच को, क्योंकि लंच खाने के बाद मुझे बहुत गंदी वाली नींद आती है। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। मैं ब्रेकफास्ट बना के उसके बाद आराम से पढ़ने को बैठ जाती हूँ। दैट्स इट। ये बात अलग है कि मेरे से रोटियाँ गोल नहीं बनती स्टिल खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। बाकी आपकी मेंस की तैयारी कैसी चल रही है ये बताना मुझे। एक ने मुझे लाइव सेशन में पूछा था कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, तो अपना स्लॉट जो है ना वो रेशियो के हिसाब से ऐसा डिस्क्राइब, मतलब डिवाइड करना, ओके, ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सको। और ये मेरी रोटी फुल गई है, गोल नहीं बनती बट स्टिल गुड है ना बताना कैसी है। तो चलो फिर अपना स्टडी सेशन जब मैं कंटिन्यू करूँगी तब फिर कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग। अभी नेचर ऑफ द रिवोल्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से हिस्ट्री का सेशन पहले लगाएंगे, देखते हैं एक या दो स्लॉट जितना भी लगा पाए। तो पहले नेचर ऑफ द रिवोल्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपना पॉलिटी का सेशन करेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सो हेयर आई हैव डन 2 lectures ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ about only revolt of 1857, in which I did, you can see, nature of the revolt, and उसमें सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देखा। देयर आफ्टर स्ट्रगल क्या थे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या थे, फेवर में क्या थे, तो ये सारी चीज़ें करी। आर्ग्यूमेंट्स हैं, नेशनल मूवमेंट्स में क्या क्या थे, किन किन स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट करा, वो सारी चीज़ें थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कॉजेज़ फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, जिसको थोड़ा सेलिब्रेट करा। तो ये है। नेक्स्ट में इसके रिजल्ट्स और इम्पैक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वो कल होगा। अब फ़िलहाल के लिए भी हिस्ट्री को यहीं पे पॉज करते हैं और इसके साथ में अभी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये कल होगा। और इसके पहले मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, वेट अ सेकेंड। तो देख सकते हो जैसा कि ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ना क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं और अभी इम्पैक्ट और रिजल्ट देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यही तक है, और अभी नेक्स्ट में या तो पॉलिटी करेंगे, न्यूज़पेपर, या फिर आंसर, कोई भी कुछ भी करें तो इसके नेक्स्ट सेशन में कुछ करेंगे। अभी हिस्ट्री के लिए यहीं पर पॉज करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट में करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सेकंड सेशन, जो कि आज का सेकंड सेशन में पॉलिटी होगा, तो पॉलिटी करने बैठ गई थी और यही कर रही थी अभी फ़िलहाल। तो 3 से 4 सेशन पर डे हो रहे हैं, जिसमें अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स हो जा रहा है। बीच बीच में अगर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें तो भी। तो फ़िलहाल ये हो रहा है। अब मैं चीज़ें प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी आपको कैसी लग रही है वो ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक एक फ़ीडबैक नहीं आता तो इंसान को पता नहीं चलता, रियलाइज़ नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपकी जो भी फ़ीडबैक है या फिर जो भी कमेंट है वो ज़रूर से शेयर करना। तो ये सारी चीज़ें थी आज। टोटल मैंने न्यूज़पेपर करा, पॉलिटी करा, हिस्ट्री करा, और अभी कल से मैं स्टार्ट करूँगी विज़न करंट की जो चीज़ें हैं, तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यही था आज का पूरा।
और इसके साथ में ही अगर आपको और भी प्रोडक्टिव होना है तो आप कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालती हैं, लाइक ग्रीन टी और ब्लैक टी यू कैन कंज्यूम, कि ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सको और जो भी थकावट फील हो या फिर थोड़ी हेक्टिक लगे आपको चीज़ें, तो वो उससे रिलीफ मिल सके आपको। तो आप ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। अगर पढ़ते टाइम मेरे को थोड़ा अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं 5 मिनट वॉक कर लेती हूँ या फिर थोड़ा देर फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा फैमिली से बात कर लिया। तो 5-10 मिनट का बीच बीच में ब्रेक लेते रहना, जिससे चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी। आप कैसे क्या करते हो ज़रूर से बताना मुझे। का सेकंड स्लॉट किया मैंने, इसके पीछे वाला भी थोड़ा सा रिवीजन करा था मैंने, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, मतलब कुछ पॉइंट समझने में। तो इसके पीछे वाला भी कुछ सेशन करा था और इसमें अभी आर्टिकल 21 से स्टार्ट हुआ है, तो वो नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटी पढ़ते पढ़ते मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और अभी मन नहीं है पढ़ने का। तो अभी अगर बैठूँगी भी तो कुछ जाएगा नहीं दिमाग में, इससे बेटर है कि अभी ना करूँ ये। तो मैंने ये सारी चीज़ें करी आज। राइट टू फ्रीडम में पढ़ा मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो रीज़न फॉर रेस्ट्रिक्शन वगैरह क्या क्या था, तो ये सारी चीज़ें करी। आप देख सकते हो फ्री स्पीच का, फिर अभी नीड क्या था, रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें थी। फिर हेट स्पीच करा मैंने, तो उससे रिलेटेड लॉज क्या थे, जुडिशियल डिसीजंस क्या आए थे और सजेशंस क्या था, तो ये सारी चीज़ें करी। अभी नेक्स्ट स्लॉट मैं करूँगी न्यूज़पेपर का, तो इसको अभी ख़त्म करते हैं और न्यूज़पेपर का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस दोस्तों, बात करें अगर हम 18 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नेम किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आई एम श्योर आप लोगों ने केस का नाम सुना होगा, दैट इज अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आखिर हम हमारे जो सीईसी होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक 3 मेंबर की बॉडी होगी, वो मिलकर डिसाइड करेगी, नामों के ऊपर चर्चा करेगी कौन होना चाहिए। इनमें 3 मेंबर कौन होंगे, एक तो होंगे प्रधानमंत्री जी, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो तीनों मेंबर्स मिलकर यहाँ पर नेम डिसाइड करेंगे कि अगला सीईसी या ईसी कौन होगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये भी था कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं लाता ना, तब तक मैकेनिज्म इस तरह से वर्क करेगा। फिर कुछ टाइम के बाद क्या था, कानून ले आया गया, पार्लियामेंट ने कानून पास हुआ, सीईसी एक्ट, राइट। उसके अंदर बात करेगी कि 3 मेंबर जो बॉडी होगी ना, दरअसल में उसके अंदर एक तो होंगे प्रधानमंत्री जी, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, पर एक जो तीसरा मेंबर होगा ना, वो यहाँ पर हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हु इज द थर्ड मेंबर हियर, ये दरअसल में आपके एक मिनिस्टर होते हैं, हु इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आपका कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ऑपोजिशन को काफी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि यार पहले तो चलो ठीक था कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जी हैं, एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा है, एंड जी काफी न्यूट्रल एक पर्सन होंगे, पर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर तो एक साइड होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के दूसरी साइड। तो ये 2:1 में हमेशा ही ऐसे फैसला आएगा। तो ये मुद्दा इनफैक्ट ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डाला हुआ है इस लॉ के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट भी आई थिंक कल फैसला देगा इसके रिगार्डिंग। पर क्योंकि राजीव कुमार जी जो सीईसी थे वो रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जगह के ऊपर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पे नाम डिस्कशन करना था, तो उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनकी मीटिंग होती है, जिसमें जो ज्ञानेश कुमार जी हैं इनका यहाँ पे नाम फाइनली सामने आता है। दरअसल में ये ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर के पद के ऊपर काम कर रहे हैं, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। एंड जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी जी, उनको इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, क्या ये लॉ सही है गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट हमें कल मोस्ट प्रॉब्ली फैसला दे देगा इसके ऊपर। तो आने वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। पर ये जो पूरा बैकग्राउंड था, आई होप ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा। सो फाइनली मेरा न्यूज़पेपर का स्लॉट भी था जो ख़त्म हो गया। ये सारे टॉपिक्स थे, साइबर अटैक, DEI इनिशिएटिव, जिसका मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन होता है। उसके बाद इसमें बेब्स और F-35 फाइटर जेट, इन सब के बारे में टोटल आज ये सारे टॉपिक्स थे। तो मैंने इसको अच्छे से नोट्स नहीं किया, क्योंकि रफ में मैंने नोट्स किया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें नोन भी थी। और बाकी अभी देखा अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चेंज हुए, तो ये सारी चीज़ें आज की न्यूज़ में थी। बाकी आप न्यूज़ कर रहे हो या नहीं, ये ज़रूर बताना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।
ये था आज का टोटल। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। बाकी आपको चीज़ें और क्या क्या ऐड ऑन चाहिए कि हाँ अगर आप ब्लॉग कर रहे हो तो आप ये भी दिखाओ या फिर कैसे कर रहे हो वो सारी चीज़ें, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं चीज़ों को ट्राई करती हूँ कि हाँ आपको जहाँ तक हेल्प हो सके वहाँ तक करूँ। और बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो। टिल देन टेक केयर एंड बाय, सी यू।